तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चैन जिंग स्टार बीस्ट को ढूंढते ढूंढते जिनको टाउन के अंदर आ गया था और उसे जिनको टाउन के अंदर एक वुल्फ मिलता है। तो उस वुल्फ को हराते हुए उसकी कोर को वो रख लिया था और तो और उसे एक टाइगर स्टार बीस्ट के बारे में पता चलता है जो कि उसकी 12 डिवाइन आर्ट की लिस्ट में से एक बीस्ट था। जहाँ पे जैसे ही वो स्टार बीस्ट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यंग मास्टर शेंग फेंग तो पहले ही उस स्टार बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग चैन जिंग के साथ साथ शेंग फैमिली की यंग मास्टर शेंग फेंग और शेंग फैमिली की और एक मेंबर शेंग ये को देखते हैं। शेंग फेंग और शेंग ये ने मिलकर उस स्पिरिचुअल बीस्ट को यानी कि स्टार बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था और शेंग ये चैन जिंग को देखते हुए कहता है, चैन जिंग तुमने इतने ही कम उम्र में एक स्टार बीस्ट को हासिल कर लिया जो कि लगभग नामुमकिन है। शायद से तुम काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड होंगे या फिर तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इस वजह से तुमने इसे हासिल कर पाया। उसकी ये बात सुनती चैन जिंग आसपास देखने लगता है जहाँ पे शेंग ये के साथ जो 2 गार्ड था उनके पास 8 अनलॉक मेरिडियन था और शेंग ये के पास तो 9 अनलॉक मेरिडियन के साथ साथ प्योरिटी फॉर्म भी था। ये देखते ही चैन जिंग तो पहले तो उन लोगों से पोलाइटली बिहेव करता है। शेंग ये से कहता है मुझे ये टाइगर स्टार बीस्ट चाहिए, मैं इसके बदले में आप लोगों को सेम वैल्यू की बीस्ट कोर के साथ साथ 10 स्टार क्रिस्टल दूंगा। तो ये सुनते ही शेंग फेंग गुस्सा होते हुए कहता है, सौदा तुम हमारे साथ सौदा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरे बीच की जो मैटर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। चैंग जिन ने यंग मास्टर फेंग को मार्केट के अंदर जो पीटा था इसके बारे में यंग मास्टर फेंग बात कर रहा था। ये सुनते ही यंग मास्टर फेंग से शेंग ये कहने लगता है, तो तुम्हारी और इसके बीच एक बार फाइट हो चुकी है। तो फेंग कहता है हाँ ये सही है, उसके साथ मेरी फाइट हुई थी और उसने मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। ये जानते हुए अभी कि मैं कौन हूँ उसने मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं दिया। इसे शेंग फैमिली के लिए काफी इंसल्ट माना जा सकता है, इसलिए शेंग ये प्लीज आप इससे बदला लीजिए। तो ये सुनते ही शेंग ये आगे आते हुए कहने लगता है यानी कि चैन जिंग से कहने लगता है, भाई आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि आप इस सिटी से तो नहीं होंगे, इसलिए आपने जो किया उसकी भरपाई करने के लिए आप मुझे इस बीस्ट कोर को और इस स्टार सेल्विंग डॉग को हमें दे देना चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे नजरअंदाज कर दूंगा। पर ये सुनते चैन जिंग नहीं मानता और गुस्सा होते हुए कहता है, वहाँ पे फाइट मैंने शुरू नहीं किया था बल्कि शेंग फेंग ने शुरू किया था। उसने उस टाइम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया था, मैं तो उस टाइम बस इसे नजरअंदाज कर रहा था और मैंने इसे कुछ नहीं बोला। और प्रेजेंट में तुम लोग लाइन को क्रॉस मत करो वरना बहुत बुरा होगा। तो ये सुनते ही शेंग फेंग फिर से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस पोलाइटली बिहेव की वजह से हम तुम्हें छोड़ देंगे? तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर से मिलेगी। तो ये सुनते ही उसकी गार्ड भी कहने लगता है, हाँ तुमने यंग मास्टर के साथ बहुत ही बुरा किया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर से मिलेगी, इसके लिए तुम्हें यंग मास्टर के सामने झुक के माफी मांगना चाहिए। ये सुनते चैन जिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अब तुम लोग लाइन को क्रॉस कर चुके हो। तो ये देखते ही शेंग फेंग शेंग ये से कहता है, इससे जरा ध्यान से क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद शेंग ये भी चैन जिंग से फाइट करने के लिए आ गया था और वो अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करते हुए चैन जिंग के ऊपर एक हमला कर देता है। तो चैन जिंग भी अपनी फिस्ट से उसके ऊपर हमला करता है। दोनों की फिस्ट ही एक दूसरे से टकराने की वजह से दोनों ही पीछे हो गया था। इसे देखते ही शेंग ये कहने लगता है, मैं इसे 3 चालों में ही हरा दूंगा और वो हमला करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ता है। तो ये देखते ही चैन जिंग सेलेस्टियल स्टार सेल्विंग डॉग मून स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे जिंग की स्टार सेल्विंग डॉग स्पिरिट आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी से गैदर करने लगता है। जैसे ये कंप्लीट होता है चैन जिंग तुरंत ही अपनी फिस्ट से उसके ऊपर हमला करता है। इस हमले के बाद चैन जिंग अपनी डिबोरिंग फोर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से हम लोग देखते हैं चैन जिंग धीरे धीरे शेंग ये की स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस वजह से शेंग ये भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तो ये देखते ही शेंग ये कोई रास्ता ना मिलने पर अपनी एक मार्शियल स्पिरिट टाइगर स्पिरिट से पहले तो चैन जिंग को पीछे करता है और फिर से अपनी टाइगर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखते हैं चैन जिंग भी अपनी स्टार सेल्विंग डॉग स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जैसे स्टार सेल्विंग डॉग की स्पिरिट उसके सामने आता है शेंग ये की स्टार पावर के साथ साथ उसकी जो मार्शियल स्पिरिट यानी कि टाइगर स्पिरिट था उसे भी एब्जॉर्ब करने लगता है। चैन जिंग की इस टेक्निक को देखकर शेंग ये भी पूरी तरीके से डर चुका था और वो कहने लगता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, लगता है ये लड़का कोई डेमोनिक स्पेल का यूज कर रहा है। तो ये देखते शेंग फेंग तुरंत ही गार्ड से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो ये देखते चैन जिंग शेंग ये की काम को खत्म करते उसे पीछे फेंक देता है और वो दोनों गार्ड्स को पकड़ते है, उसकी पावर भी एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर में उन दोनों गार्ड्स की स्टार पावर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो चैन जिंग उन दोनों को फेंकते हुए उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखते शेंग ये कहते हैं, तुम अब क्या करने वाले हो? मैं शेंग फैमिली की मेन ब्रांच से हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की या फिर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम बहुत ही बुरी मत मरोगे। तो ये देखते शेंग फेंग चैन जिंग से डरते हुए कहने लगता है, मास्टर आपको शेंग ये ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, इस वजह से इसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। और वो अपनी स्टार बीस्ट के साथ वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखते शेंग ये भी उसके ऊपर गुस्सा होने लगता
था। इससे पहले कि वो भाग पाता, चेंजिंग पहले तो अपनी स्पिरिचुअल पावर से दो वेपन को क्रिएट करता है और उससे शैंग फेंग की स्टार बिस्ट के साथ साथ उसे भी घायल करते हुए नीचे गिरा देता है। चेंजिंग उसके पास आकर कहता है, तुम अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली तक को धोखा देने के लिए तैयार हो, तुम तो सही में काफी ज्यादा हरामी इंसान हो। शैंग फेंग चेंजिंग के सामने झुकते हुए कहने लगता है, प्लीज आप मुझे ऐसा जाने दीजिए, तुमने अगर मेरी जान को बख्श दिया तो तुम जो चाहे मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। जैसे चेंजिंग की थोड़ा ध्यान हटता है तो शैंग फेंग चेंजिंग के ऊपर हमला करते हुए उसे भागने लगता है। चेंजिंग ने तो इस हमले को डॉज कर लिया था और चेंजिंग की स्टार सेलिंग डक तुरंत ही उसे दबोच लेता है, यानी कि शैंग फेंग को। इस सिचुएशन में शैंग फेंग चेंजिंग से कहता है, तुम शैंग फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? तो ये सुनते ही चेंजिंग कहता है, मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। बात तो यह है कि शैंग फैमिली के अंदर तुम्हारी जैसा हरामी कुत्ता मौजूद है जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो शैंग फेंग कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो शैंग फैमिली तुम्हारी पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। तो ये सुनते चेंजिंग उस जगह को पकड़ते हुए शैंग फेंग के पास आकर कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? वैसे भी मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि किसी को भी मारता फिरूं। अगर तुम्हारी जैसे इंसान को इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही रहने दिया जाए तो इससे बहुत सारा मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए तुम अपनी बाकी लाइफ बेकार जैसी जिंदगी जियो। और वो अपनी डिवोरिंग फोर्स को एक्टिवेट करते हुए यंग मास्टर फेंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में चेंजिंग ने उसके साथ साथ वहाँ के गार्ड्स के भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि उन लोगों के काम साफ हो चुका था और वो उस टाइगर स्टार बिस्ट की ओर आगे बढ़ता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और हाँ गाइस, आप लोग नए नए सीरीज के नाम को कमेंट करते हुए एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हो, बट आप लोग इन सीरीज में ही प्यार नहीं दिखा रहे हो तो मैं और नए सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करूं? तो प्लीज मेरी बाकी सीरीज में भी इतना प्यार दिखाओ कि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए सीरीज को एक्सप्लेन कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।